हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है वो एक डिस्कशन टाइप का वीडियो होगा, एक टॉक वीडियो होगा जिसमें हम लोग देखेंगे कि इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स कौन कौन सा आ सकता है आईसीएसई सेमेस्टर 2 एग्जाम्स में। और थोड़ा हम लोग इसको ना प्रिपरेशन के पर्पज से देखेंगे। मतलब अभी तो हम लोग को प्रिपेयर करना है ना, तो हम क्या किए हैं ना, जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स है उसको अलग अलग जोन में डिवाइड किए। जैसे स्ट्रिंग्स का ये हम 5 जोन बनाए और विथ इंपॉर्टेंस, मतलब जिसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसको हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। और ये जोन इसलिए बनाया गया है क्योंकि इस जोन का एक जोन में अगर तुम चल जाओगे ना तो उसका सारा प्रोग्राम लगभग लगभग सिमिलर है। उसमें बस एक दो लाइन का कोड का चेंज है। बाकी जो है ना 17-18 लाइन है वो लगभग लगभग एग्जैक्टली सेम है। तो इसलिए हम अलग अलग जोन में रखे हैं ताकि तुम जब पढ़ो ना तो पहले इस टाइप का प्रोग्राम पढ़ लो फिर उस टाइप का। तो इससे क्या होगा कि तुमको एक सिमिलैरिटी दिखेगा, एक पैटर्न दिखेगा और तुमको पढ़ने में आसानी होगी। तो स्ट्रिंग के इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स पे आते हैं सबसे पहले। तो स्ट्रिंग का इंपॉर्टेंट प्रोग्राम में सबसे पहला जोन है रिवर्स का। ठीक है, रिवर्स एंड वर्ड एक्सट्रैक्ट। तो रिवर्स में देखो तुम्हारे पास पैलिंड्रोम का लॉजिक आ जाता है एक। फिर उसके बाद अगर यूजर इनपुट दिया कोडिंग इन रांची, एक सेंटेंस दिया कोडिंग इन रांची और तुमको आउटपुट में देना है रांची इन कोडिंग, तो ये एक अलग टाइप का रिवर्स हो गया। तो इसी टाइप से रिवर्स का जनरल 4 टाइप का रिवर्स का लॉजिक होता है। उन चारों को तुम देख लो। ठीक है, वो उनमें से 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एक पैलिंड्रोम वाला हो गया और एक जो भी हम एग्जाम्पल देके बताए। उसके बाद तुम्हारा वर्ड एक्सट्रैक्ट करने वाला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो है वो रिवर्स वाले लॉजिक से बहुत ही मिलता जुलता है। इसमें क्या होता है कि आपको ये बताना है कि कौन कौन सा वर्ड्स यूजर एक सेंटेंस एंटर करेगा और आपको ये बताना है कि कौन कौन सा वर्ड वॉवल से बिगिन करता है या कौन कौन सा वर्ड जो है वो ए लेटर से बिगिन करता है। या फिर तुम्हारा वर्ड एक्सट्रैक्ट में ही आ जाएगा कि यूजर इनपुट किया कोडिंग इन रांची और आपको आउटपुट में क्या देना है, तो कोडिंग एक लाइन में, फिर इन अगले लाइन में, फिर रांची अगले लाइन में। मतलब वर्ड को अलग अलग करके अलग अलग लाइन में प्रिंट कर देना है। तो ये सारा जो है रिवर्स और वर्ड एक्सट्रैक्ट, ये एक जोन में आ गया। फिर तो इसको तैयारी कर लेना। फिर सेकंड जोन, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आता है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कैरेक्टर निकालना या फिर एक कैरेक्टर को आपको रिप्लेस कर देना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकालिए स्पेस बार का या फ्रीक्वेंसी निकालिए वॉवल्स का, कितने बार वॉवल्स आ रहे हैं। जो यूजर एक स्ट्रिंग देगा उसमें वॉवल्स कितने बार आ रहे हैं। या फिर वॉवल्स को आप रिप्लेस कर दीजिए स्टार से। अब इसी लॉजिक में ये भी आ जाता है कि डबल अकरेंस वाला, कि मतलब है ना, एप्पल में पी जो आता है तो डबल आता है, तो ये डबल अकरेंस वाला भी, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ डबल अकरेंसेस कितना हो रहा है। यूजर एक सेंटेंस दिया और उसमें आपको बताना है कि कितना बार डबल अकरेंस हो रहा है। मतलब एप्पल आप खाएंगे तो इसमें आप ए पी है ना, तो डबल ए आ रहा है, फिर एप्पल में डबल पी आ रहा है। तो इस टाइप से इसका फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना, तो ये भी इसी जोन में आ जाता है। तो ये जोन जो तुम्हारा हो गया वो हो गया फ्रीक्वेंसी एंड रिप्लेस, है ना। तो ये तैयारी कर लेना, इसका अलग अलग टाइप का प्रोग्राम और लॉजिक दिखना थोड़ा ही डिफर करेगा। अगर इसका अलग अलग देखते हो तो तुमको समझ आएगा कि लगभग लगभग प्रोग्राम सेम ही रहता है। फिर तीसरा जो जोन है तुम्हारा वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसका प्रोबेबिलिटी आने का ज़्यादा नहीं है, बट इसको देख लेना। तो ये जोन है यूनिक वर्ड और डिलीटिंग डुप्लीकेट इंस्टेंसेस ऑफ अ कैरेक्टर इन अ वर्ड। मतलब एक यूनिक वर्ड नाम का होता है स्ट्रिंग में, यूनिक वर्ड। इसे हम मतलब बनाए हुए भी हैं वीडियो। तो इसका आने का भी चांसेस रहेगा, लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का लगता है देखने में, तो इसलिए हमको लगता है कि ज़्यादा चांस नहीं है। और फिर डिलीटिंग डुप्लीकेट इंस्टेंसेस ऑफ अ कैरेक्टर इन अ वर्ड, ये भी लगभग यूनिक वर्ड वाले ही में है, तो इसलिए इसको हम तीसरे जोन में रखें। फिर चौथे जोन में ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए हमको लगता है कि चांसेस कम है बोर्ड्स एग्जाम में आने का। ये है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर या अल्फ़ाबेटिकल, है ना, रिप्लेस करना। या फिर अल्फ़ाबेटिकल रिप्लेस करना आ सकता है, बट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तुमको मतलब एक वर्ड मिलेगा और उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना, तो इसका आने का चांसेस कम है। और फिर अल्फ़ाबेटिकल फ्रीक्वेंसी निकालना, मतलब जितना भी वर्ड्स यूजर एंटर किया है, तो ए बी सी डी कितना बार, ए कितना बार कर किया, बी कितने बार कर किया, सी कितने बार कर किया, तो इन सभी का फ्रीक्वेंसी निकालना। या फिर जितना वर्ड्स, जितना अल्फ़ाबेट्स आ रहा है उन सब का फ्रीक्वेंसी निकालना। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट इसको देख सकते हो। मतलब अगर बाकी का स्ट्रिंग का सब हो चुका है तो ये भी देख सकते हो। और आखिरी में आता है स्ट्रिंग का पैटर्न वाला प्रोग्राम। ये बहुत ही आसान चीज़ होता है, इसीलिए इस बार अभी स्पेसिफिक पेपर में देखने को नहीं मिला है, बट आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है ना। क्योंकि हमको लगता है अपने अंदर से, हमको लग रहा है कि हो सकता है ऐसा प्रोग्राम पूछ दे, क्योंकि ये बहुत आसान चीज़ है, इसलिए स्ट्रिंग पैटर्न को देख लेना। अगर क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान है तो चांसेस कम है कि सिर्फ एक क्वेश्चन में सिर्फ स्ट्रिंग पैटर्न पूछ दे, है ना, जो भी तुम्हारा ऑप्शंस है। लेकिन हो सकता है पूछ दे, तो इसलिए स्ट्रिंग पैटर्न देख लेना, क्योंकि इसको देखने में तुमको टाइम बहुत कम लगेगा। और अगर आ गया तो तुम्हारे लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। बहुत आसान है, इसलिए देना नहीं चाहिए,
बट हो सकता है क्योंकि ये सेमेस्टर 2 है, कोरोना का जो था प्रॉब्लम्स, उन सब की वजह से स्ट्रिंग पैटर्न पे तुमको एक प्रोग्राम देखने को मिल जाए। और इसका अगर तुम जान रहे हो कैसे करना है, बस एक सबस्ट्रिंग फंक्शन लगाना रहता है, तो इसलिए इसको देख लेना। तो यही यही जोन था, स्ट्रिंग्स में इतना ही प्रोग्राम जो है अगर तुम कर लोगे तो समझो तुम्हारा चीज़ हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं एरेज पे। तो एरेज पे स्टार्ट करते हैं। जो पहला जोन रखे हैं ना, इसमें भी कुछ जोन्स है। तो जो पहला जोन है वो हो गया तुम्हारा न्यूमरिक डेटा टाइप से डील करता हुआ, जिसमें आ गया तुम्हारा सम निकालना, एलिमेंट्स का सम निकालना, एलिमेंट्स का प्रोडक्ट निकालना, एलिमेंट्स का मिनिमम है ना, कौन सा मिनिमम एलिमेंट है, कौन सा मैक्सिमम एलिमेंट है। ये सब जो हो गया वो पहला जोन हो गया तुम्हारा। तो ये है ना, इसमें ऐसा भी कह सकता है कि तुमको इवन नंबर्स का सम निकालना है या फिर इवन नंबर्स का ही प्रोडक्ट निकालना है, इस टाइप का भी पूछ सकता है। लेकिन पहला जोन यही है, न्यूमरिक टाइप का डेटा, जिसमें सिर्फ सिंपली तुमको सारे एलिमेंट्स का सम निकालना है, सारे एलिमेंट का प्रोडक्ट निकालना है। फिर सेकंड जोन जो है, सेकंड जोन में है तुम्हारा एक्सट्रैक्ट करना, है ना, मतलब तुमको एक एक है ना 10 एलिमेंट देगा, उसमें से तुमको छानना है कि ऐसा एलिमेंट कौन है, कि इवन नंबर्स कौन है। 10 नंबर्स एंटर करवाइए यूजर से और बताइए कि इवन नंबर्स कौन है और इवन नंबर का सम निकालिए। तो ये सेकंड जोन आ गया तुम्हारा, ठीक है। तो ये इवन नंबर वाला लॉजिक, या फिर ऐसा यूजर से 10 नंबर ले लीजिए और बताइए कौन कौन सा है ना, उसका मार्क्स ले लिए 10 सब्जेक्ट में, और फिर बताइए कितना सारा नंबर उसको 90 से प्लस आया, 90 प्लस उसको कौन कौन सा नंबर आया, और उसको डिस्प्ले कर दीजिए। तो ये हो गया मतलब फ्रीक्वेंसी और कहीं ना कहीं छानना, मतलब उन्हीं में से कुछ एक्सट्रैक्ट करना है तुमको, है ना। एक क्राइटेरिया रख देगा और वो सारे को तुमको डिस्प्ले करना है, उसका फ्रीक्वेंसी निकालना है। जैसे कि इवन नंबर्स हो गया, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स को अलग प्रिंट कीजिए, इवन नंबर्स को अलग प्रिंट कीजिए, जो नंबर 90 से ज़्यादा है उनको प्रिंट कीजिए, उनका फ्रीक्वेंसी निकालिए। फिर अगर इसी चीज़ को तुम लेके चल जाओगे कैरेक्टर वाले में, है ना, कि कैरेक्टर का अरे है, तो ये इसी जोन में आने वाला है। कैरेक्टर के अरे में अगर यही लॉजिक अप्लाई करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा कि भाई कौन कौन सा कैपिटल, अपर केस में कौन कौन है, कौन कौन वॉवल्स है ना, कौन कौन लोअर केस में है। तो ये सब जो है, इसमें क्या हो रहा है, कुछ एलिमेंट्स यूजर एंटर करेगा और एक क्राइटेरिया के बेसिस पे आपको छानना है एलिमेंट को, है ना, अलग अलग करना है, और फिर जो अलग किए हैं उसका फ्रीक्वेंसी भी निकालना है और उसको प्रिंट भी कर देना है। तो इस टाइप का प्रोग्राम तुमको देखने में एक ही जैसा लगेगा। फिर इसी जोन में, है ना, ये जो सेकंड जोन है उसी में तुम्हारा आ जाता है स्ट्रिंग्स ले लो। तो स्ट्रिंग्स 10 यूजर एंटर किया और फिर आपको जो स्ट्रिंग्स बिगिन कर रहा है कैपिटल ए से उसको प्रिंट कर देना है, या फिर जो स्ट्रिंग एंड कर रहा है कैपिटल ए से या फिर वॉवल से उनको प्रिंट कर देना है, या फिर जो स्ट्रिंग्स यूजर एंटर कर रहा है जिनका नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इवन है, आपको वो प्रिंट कर देना और उसका फ्रीक्वेंसी निकालना है। और हो गया जो इसी में एक और प्रोग्राम आ जाता है तुम्हारा कि स्ट्रिंग्स यूजर एंटर करेगा और वो सारा स्ट्रिंग्स जो कि पैलिंड्रोम है वो आपको प्रिंट कर देना है, या फिर वो सारा स्ट्रिंग्स जो कि सेम लेटर से स्टार्ट और सेम लेटर से एंड कर रहा है वो आपको प्रिंट कर देना है, उसका फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो ये सब एक टाइप का ही प्रोग्राम हो गया। इनका जो कोड है उनमें तुमको सिर्फ एक छोटा सा लॉजिक का अंतर देखने को मिलता है। इफ वाले कंडीशन में, फॉर लूप के अंदर जो इफ वाला छोटा सा पार्ट रहता है 3 से 4 लाइन का, उसी में तुमको देखने को मिलेगा डिफरेंस। बाकी सब लगभग ये जो जोन हो गया वो एक जोन है। तो इन सबको देख लेना। इन सबको अगर एक साथ सारा प्रोग्राम रखा रहे ना तो तुमको समझ आएगा कि सारा प्रोग्राम सिमिलर है, सुनने में थोड़ा अलग लग रहा होगा। और हम इसका पीडीएफ भी बनाएंगे जिसमें सारा जोन, है ना, अलग अलग जोन का प्रोग्राम को एक साथ रखेंगे और फिर वो हम तुमको शेयर कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप में। तो तुम्हारे लिए पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बट बात है कि उस पीडीएफ को तुम मोबाइल से मत पढ़ना, उसको प्रिंट निकलवा लेना अपने बगल के कोई कैफे से या जेरोक्स दुकान से, ताकि तुम सही में उसको ना, जब कॉपी में रहता है ना चीज़, तो पढ़ने में ज़्यादा आसानी होता है। तो ये तुम्हारा हो गया एरेज का सेकंड जोन। फिर थर्ड जोन तुम्हारा एरे का हो गया लीनियर सर्च, और फोर्थ जोन हो गया तुम्हारा बाइनरी सर्च, ठीक है। और लीनियर सर्च में ही तुम्हारे आ जा रहा है फ्रीक्वेंसी भी लीनियर सर्च में आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो ऊपर का 2 जोन बताया उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लीनियर और बाइनरी सर्च। इससे पक्का एक प्रोग्राम आने वाला है, ठीक है। चाहे लीनियर से, चाहे बाइनरी से, चाहे दोनों से एक एक दे दे, इसका प्रोबेबिलिटी कम है। बट लीनियर सर्च सभी टाइप के एलिमेंट्स में, मतलब इंट, कैरेक्टर, डबल, सब में देख लेना, और बाइनरी सर्च को भी सब में देख लेना। तो ये जो तुम्हारा है वो कहीं कहो तीसरा जोन लीनियर मान लो और चौथा जोन बाइनरी मान लो। और इस बार जो एरे वाला हम लोग जोन किए हैं उसमें सब इक्वली इंपॉर्टेंट है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि ये जोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो जोन थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। इसमें सभी जोन इक्वली इंपॉर्टेंस रखता है। और लीनियर और बाइनरी में एक मान के चलो कि एक प्रोग्राम आने वाला है। तो यही था इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स। और अब जो मैराथन सेशन आएगा उसमें भी सारा जो जोन है उससे तुमको एक एक करके हम प्रोग्राम को बढ़ाएंगे, मतलब तुमको उसमें देखने को मिलेगा ये जो
हम क्राइटेरिया बता रहे हैं और जो कोड है कि सब सेम रहता है, सिमिलर रहता है, तो जब सबका कोड हम एक साथ मैराथन सेशन में दिखाएंगे तो तुमको समझ आएगा कि कितना सिमिलैरिटी है। और अलग अलग बुक से अलग अलग जगह से कोड लोगे तो तुमको क्या रहेगा कि डिफरेंट लोग डिफरेंट टाइप से कोडिंग करते हैं, तो थोड़ा सा तुमको डिफरेंस देखने को मिलेगा। बट हम कोशिश कर रहे हैं कि जो अभी जो मैराथन सेशन बना रहे हैं, अब जो मेरा प्रोग्राम्स का वीडियो आने वाला है उसमें हम एक ही वीडियो में बहुत सारे प्रोग्राम्स को डिस्कस करेंगे। और प्लस बात यह है कि प्रोग्राम्स को अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक ही स्टाइल में लिखा हुआ प्रोग्राम है, मतलब थोड़ा सा एडिटिंग करने से एक प्रोग्राम दूसरा प्रोग्राम बन जाएगा। तो उससे क्या है ना, जिन लोग को थोड़ा लॉजिक समझने में दिक्कत हो सकता है और जो लोग मेमोरी का ज़्यादा सहारा लेते हैं उनको भी बहुत हेल्प मिलने वाला है। तो वीडियोस देखते रहना और मैराथन सेशन मिस मत करना, बिकॉज दैट विल बी दी बेस्ट। ठीक है, तो यही था इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स एंड जस्ट अ बिट ऑफ अपडेट। ओके, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।